क्या आप जानते हैं कि आपका लिया हुआ 5 लाख रुपए का लोन असल में 10 लाख रुपए का है? और सबसे डरावनी बात यह है कि आपको इसका पता तब चलेगा जब बैंक आपके घर के बाहर रिकवरी एजेंट भेज चुका होगा। अगर आप भी उन 45% भारतीयों में से हैं जो एजेंट की बातों में आकर लोन लेते हैं, तो अगले 30 सेकंड आपकी पूरी जिंदगी की कमाई बचा सकते हैं। दिल्ली की एक गली में 2 लोग रहते थे। एक आज करोड़ों का मालिक है और दूसरा रातों रात अपना घर, अपना सिम कार्ड और अपनी पहचान छुपाकर फरार हो चुका है। सिर्फ एक लोन एग्रीमेंट की गलती ने उसे भगोड़ा बना दिया। आज वो डिप्रेशन और एंजाइटी की ऐसी स्थिति में है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको वो रिड्यूसिंग इंटरेस्ट का जादू और बैंक से पूछे जाने वाले 5 जादुई सवाल बताऊंगा जो एजेंट आपसे हमेशा छुपाते हैं। अगर आज आपने ये वीडियो मिस कर दी तो यकीन मानिए आप अपनी मेहनत की कमाई का लाखों रुपया बैंक को दान में देकर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं कर्ज के काले सच का पर्दाफाश। दोस्तों, दिल्ली की एक पुरानी गली में 2 लड़के रहते थे, अजय और विजय। दोनों की सैलरी 26,000 रुपए थी। अजय ने अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए पर्सनल लोन लिया। गली में एक नई चमचमाती कार आई, हाथ में महंगा स्मार्टफोन और शरीर पर ब्रांडेड कपड़े। लोग अजय को अमीर समझने लगे। वहीं दूसरी तरफ विजय ने भी लोन लिया, लेकिन दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए। 2 साल बाद का सच। आज विजय का बिजनेस बढ़ चुका है और वो एक बड़े घर में शिफ्ट हो गया है। लेकिन अजय की कहानी बहुत खौफनाक है। आज उसके घर पर ताला है, वो अपना नंबर बदल चुका है, अपना एड्रेस बदल चुका है और रिकवरी एजेंट के डर से रातों की नींद खो चुका है। ये सिर्फ अजय की कहानी नहीं है। भारत में आज हर 10 में से 8 लोग कर्ज में हैं और उनमें से 5 लोग 62% ऐसे हैं जिन्होंने लोन सिर्फ कार, बाइक और फैशन के लिए लिया है। नतीजा, सैलरी का पूरा हिस्सा ईएमआई में चला जाता है, घर चलाने के पैसे नहीं बचते और ये लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होकर अपनी पहचान छुपाते फिर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लोन लेना आपको राजा बना सकता है या फिर एक भिखारी? सुनने में अजीब लगता है ना? पर असल में सारा खेल बस 2 शब्दों का है, गुड डेट और बैड डेट। इसे एक छोटे बच्चे की कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, गोलू के पास अपनी पुरानी साइकिल है, पर उसने देखा कि उसके दोस्त के पास एक नई चमकती हुई लाल साइकिल है। गोलू ने जिद की और पैसे उधार लेकर वैसी ही साइकिल खरीद ली। अब क्या हुआ? 1, वो नई साइकिल गोलू को कोई पैसा कमा कर नहीं दे रही। 2, जैसे जैसे दिन बीतेंगे वो साइकिल पुरानी होगी, उसकी चेन ढीली होगी और कीमत कम होती जाएगी। 3, और ऊपर से गोलू को हर महीने अपने पॉकेट मनी से उधार चुकाना पड़ रहा है। यही है बैड डेट। जब आप सिर्फ दिखावे के लिए लोन लेते हैं, जैसे नया आईफोन लेना क्योंकि दोस्त के पास है, महंगी कार लेना जिसकी आपको ज़रूरत नहीं, बस शौक है, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना, ये सब चीज़ें आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, डालती नहीं। इसे हम कहते हैं लुटाऊ कर्ज। अब दूसरे बच्चे को देखिए, भोलू ने भी पैसे उधार लिए, लेकिन उसने साइकिल नहीं खरीदी। उसने उन पैसों से नींबू, चीनी और एक छोटा सा टेबल खरीदा और नींबू पानी बेचना शुरू किया। यहाँ गणित बदल गया। भोलू ने उधार लिया जिस पर उसे 10 रुपए का ब्याज देना है, लेकिन नींबू पानी बेचकर उसने 50 रुपए कमा लिए। उधार चुकाने के बाद भी भोलू के पास 40 रुपए का मुनाफा बचा। यही है गुड डेट। जब आप लोन लेकर ऐसी चीज में पैसा लगाते हैं जो आपको वापस कमा कर देती है, जैसे बिजनेस लोन, अपने काम को बढ़ाना ताकि कमाई बढ़े। एजुकेशन, कोई स्किल सीखना जिससे आपकी सैलरी डबल हो जाए। इसे हम कहते हैं कमाऊ कर्ज। रिसर्च बताती है कि भारत में 45% लोग आज भी एजेंट के जरिए लोन लेते हैं और यहीं से जाल बिछना शुरू होता है। एजेंट आपसे झूठ बोलता है क्योंकि उसे अपना कमीशन चाहिए। मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है। एजेंट उसमें प्रोसेसिंग फीस और इंश्योरेंस के नाम पर करीब 1 लाख रुपए और जोड़ देगा। अब आपका लोन 6 लाख रुपए का हो गया और वो आपको फ्लैट रेट पर फंसा देगा। 6 लाख रुपए का लोन 14% फ्लैट रेट पर 5 साल के लिए। आपका कुल ब्याज बनेगा 4,20,000 रुपए। कुल भुगतान 6 लाख रुपए जोड़ 4,20,000 रुपए इक्वल्स 10,20,000 रुपए। जो लोन आपको 5 लाख रुपए का पढ़ना था, एजेंट की वजह से वो 10 लाख रुपए का हो गया। एजेंट की बातों पर कभी यकीन न करें। सीधे बैंक की वेबसाइट पर जाएं और ये 5 चीजें कंफर्म करें। 1, रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे जरूरी। इसे सरल भाषा में समझें। फ्लैट रेट में ब्याज हमेशा पूरी रकम पर लगता है, लेकिन रिड्यूसिंग रेट में जैसे जैसे आप हर महीने ईएमआई चुकाते हैं, आपका मूलधन प्रिंसिपल कम होता जाता है और अगला ब्याज सिर्फ बची हुई रकम पर लगता है। इससे आप लाखों रुपए का ब्याज बचा लेते हैं।
2. जीरो फोरक्लोजर चार्जेस। पूछिए कि क्या भविष्य में पैसा आने पर आप लोन समय से पहले बंद कर सकते हैं। इस पर कोई जुर्माना पेनल्टी नहीं होना चाहिए। 3. पार्ट पेमेंट फैसिलिटी। ये वो तरीका है जिससे आप अपना कर्ज जल्दी खत्म कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़े भी एक्स्ट्रा पैसे आएं तो उसे सीधे लोन में जमा करें। इससे आपका मूलधन तुरंत कम हो जाएगा। 4. इंश्योरेंस इज नॉट मैंडेटरी। लोन के साथ इंश्योरेंस लेना जरूरी नहीं है। बैंक के महंगे इंश्योरेंस की प्रीमियम पर भी आपको ब्याज देना पड़ता है, जिसमें सिर्फ बैंक का फायदा है। 5. प्रोसेसिंग फीस। इस पर बातचीत करें। ऑनलाइन अप्लाई करने पर अक्सर ये कम या जीरो हो जाती है। हमेशा ऑनलाइन अप्लाई करने की कोशिश करें ताकि आप हर एक नियम खुद पढ़ सकें। लेकिन अगर आप एजेंट के पास जा रहे हैं तो याद रखें, एजेंट की जुबान की कोई कीमत नहीं है। गोल्डन रूल, अपना लोन एग्रीमेंट पूरा पढ़िए। बैंक और कंपनी सिर्फ उस कागज को मानती है जिस पर आपने साइन किए हैं, चाहे एजेंट ने आपसे कुछ भी वादा किया हो। अगर आप कार, बाइक, स्मार्टफोन या शादी के लिए लोन ले रहे हैं तो यह आपकी आज़ादी छीन लेगा। अगर कल को आपकी नौकरी चली गई तो आप एक दिन भी चैन से नहीं जी पाएंगे, क्योंकि एजेंट्स की कॉल और डिप्रेशन आपको घेर लेगा। निष्कर्ष, लोन सिर्फ तब लें जब वो पैसा आपको और पैसा कमा कर दे सके। दिखावे की अमीरी के चक्कर में अपनी असल जिंदगी को नरक मत बनाइए। खुद जागरूक बनिए और सही चुनाव कीजिए।